भी विंग के पदाधिकारी गण उपस्थित हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मंच से नीचे आ जाएं, लाइन से खड़े हो जाएं। हमारे चलना पड़ेगा ना। चलिए भाई अध्यक्ष जी, अध्यक्ष को माला कौन कर जाएगा? एक आदमी को देंगे, अध्यक्ष को बीच खड़ा करिए, माननीय गीता राजभर जी को निकाल जाएगा। अरे अपना अपना पहले रहिए तब को निकाल दिया, माला पहले अपना आगे ग्रुप में फोटो हो जाए, सबका एक बार सबका फोटो, अभी ग्रुप में फोटो बनेगा, हाथ रहिए। चलिए भाई सुपुत्रा जी माला नहीं पढ़िए, क्यों ताली बजाने का लोग स्वागत करिए, परमात्मा ताली बजाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुहेलदेव। अभी सुल्तानपुर के लिए दिया था, ये देंगे आप अम्बेडकर नगर के लिए 10 जोरदार ताली बजा के साथी के नाम पर स्वागत करिए। 10 देंगे 27 अक्टूबर को। श्रीकांत प्रजापति जी, आप लोग इधर आ जाइए, जितने लोग साथी के नाम बोला हूँ, रमेश चंद्र यादव जी, श्रीकांत प्रजापति जी करोड़ देंगे, और अशोक यादव जी 5 करोड़ देंगे, आसाराम राजभर जी 5 गाड़ी देंगे, हसन मुसन्ना पार्टी का परिचय पत्र जरूर पूछा जाएगा। आपके पार्टी का परिचय पत्र और जो वीआईपी पास होगा वही तो पूछे जाएंगे। इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, खास करके आज आप पदाधिकारी बैठे हैं और समस्त राष्ट्रीय प्रदेश विंग सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि वो पार्टी का परिचय पत्र और जो वीआईपी पास एक दिन पहले आप तक पहुंच जाएगा, 2 दिन पहले आप तक पहुंच जाएगा, या फिर बाइक डाक आप तक पहुंच जाएगा। ये भी मैं कह रहा हूं, हम जल्द से जल्द व्यवस्था बनाएंगे और आपके एड्रेस पर हमको पहुंचा देंगे। इस बात को अपने पास रखिएगा। तो 2 पास आपके पास होना बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी का पास और वीवीआईपी पास। ये सारी चीजें आपके समक्ष व्यवस्थाएं रही हैं। इसमें अब जो आवश्यक निर्देश ये है, ओके, 14 विधानसभा जो हमने टारगेट किया, गाजीपुर, बलिया और मऊ मुख्य तौर पर ये हैं। इसमें 500 से 700 का टारगेट है इस 14 विधानसभा। इसके बाहर जैसे आगे बढ़कर हमने 4 विधानसभा लिया, इसमें 250 का टारगेट है। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं, हमारे पंडेरा के आए हुए हैं सोनू चौबे जी। कहां है भैया सोनू चौबे जी? जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। पार्टी से पहले प्रभारी बनाए गए, चुनाव प्रभारी पहले प्रभारी है, और अब तक 8 कार्यक्रम बाबूजी का हमारा करा चुके हैं। और ये जब कार्यक्रम में हम जाते हैं तो कहते हैं हम लोगों से, बाबूजी कह देते हैं कि साहब गठबंधन हो चाहे मत हो, पंडेरा विधानसभा के विधायक आपका बेटा बन करके आएगा ये। और इसको हम लोग कार्यक्रम करके देख लिए और पॉजिटिव भी हम। तो जो काम हमारे नेताओं को करना है वो लोग ये लोग कर रहे हैं। पूरी टीम लगाई है पंडेरा विधानसभा, सभी लोग लगे हुए, गाड़ियां हो रही। तो आप लोग विशेष ध्यान से जो विधानसभा में बताया अपने समस्त कार्यकर्ताओं को उस पर उतार दीजिए। 10 दिन घर मत जाइए, 10 दिन क्षेत्र में रह करके गाड़ी घोड़ा करिए, सारी व्यवस्था करिए। जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी महापंचायत का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। पार्टी के द्वारा गाना बनाया गया है, प्रचार गाना है, वो गाना संभवतः बाबूजी ने भी वायरल किया हुआ। आज पूर्वांचल की 10 जनपदों की बैठक हमने बुलाया था, क्योंकि संगठन समीक्षा इस समय चल रहा है और आगे जो विधानसभा का चुनाव 2022 का होने वाला है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि वर्तमान सरकार में जिस प्रकार का भय, भूख, भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, आए दिन लूट, बलात्कार, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं, इससे निजात प्रदेश को देने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि गांव तक जाइए, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको ये संदेश दीजिए कि आपने सभी राजनीतिक दलों को एक बार देख लिया है, अब इस बार आप ओम प्रकाश राजभर को देखिए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का स्पष्ट और साफ लड़ाई है, इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको हिस्साधिकार मिलना चाहिए। आज गरीब जनता जिस प्रकार से प्रदेश में बिजली बिल को लेकर के परेशान है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर परेशान है, अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, बेरोजगार नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है,
पढ़े लिखे नौजवान जो लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हैं, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर है, सरकार का ध्यान हिंदू और मुस्लिम पर है, सरकार का ध्यान मंदिर और मस्जिद पर है। आज एक्चुअल में जो जिन चीज़ों की आवश्यकता प्रदेश को है, उस पर हमारे सरकार का ध्यान नहीं है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आज कार्यकर्ताओं को बताया गया कि गांव में जाकर के हर मतदाता को इस बात की जानकारी दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी की सरकार बनेगी, इनके सहयोग से गठबंधन की सरकार बनती है, तो सरकार बनते ही जो पूर्व के बिजली के बकाए होंगे उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, उसको माफ़ करेंगे, और उसके बाद लगातार 5 साल तक, जब तक हमारी सरकार रहेगी, तब तक बिजली निःशुल्क दिया जाएगा। पूरे सालों में बिना पैसा में बीपीएल धारक जो गरीब होगा उसका इलाज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश से शराब बंद करा करके शराब उत्पादन में जो 27,000 करोड़ रुपया हमारे देश और प्रदेश की सरकार इन्वेस्ट करती है, उत्तर प्रदेश में गुजरात और बिहार के तर्ज पर शराब बंद करके हम हर ब्लॉक स्तर तक कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, छोटे छोटे कल कारखाने लगाएंगे, ताकि हमारे प्रदेश का नौजवान यहीं पर कार्य करे, अपने परिवार के साथ रहें। इन सारे इशूज़ को लेकर के हम लोगों ने योजना बनाया है और उसी योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। पार्टी पूरी ताकत लगाई है कि भाजपा से गठबंधन हो जाए। ये मऊ का वही स्थान है जहां पर भाजपा और भाजपा का गठबंधन 2016 में हुआ था। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के दरवाजे हर दल के लिए खुले हुए हैं। है वो भरोसा जता भी रही है, आने वाले समय में इसका परिणाम भी देगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जो कार्य करके दिखा दिया, 2017 विधानसभा जीतने के बाद वो सरकार में गए और सरकार में सड़क से लेकर सदन तक अनवरत वंचित समाज के भागीदारी की बात करते रहे और उन्हें इस्तीफा भी दिया। जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन जो था वो गरीबों के हक हिस्साधिकार के लिए था, भाजपा ने सहयोग नहीं किया, इसलिए छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी की घटना ये पूर्ण से सुनियोजित घटना थी, क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना नहीं हुई होती अगर केंद्रीय राज्य मंत्री जी भड़काऊ भाषण नहीं दिए होते। वो वहाँ किसान जो आंदोलन कर रहे थे, उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया, वो आवेश में थे, वो क्रोध में थे, और वो पब्लिक मीटिंग में उन्होंने मंच से कहा कि हमको समय मिल जाता तो 2 मिनट में हम किसानों को औकात में ला देते, इनको सीधे ऊपर भेज देते। ये पूर्ण सुनियोजित घटना है और इससे सरकार को भी समझना चाहिए कि जो किसान लगातार 10 महीने से अपने मांग को लेकर के धरना दे रहा है, उसके ऊपर आप गाड़ी चढ़वा रहे हो। लखीमपुर खीरी की घटना ये बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नस्ते नाबूद करेगी। कि ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता हैं, वो अनवरत 17-18 साल से लगातार जनता के बीच में हैं। बड़े राजनीतिक दल के पास एजेंडे नहीं हैं, वो एजेंडा हमसे चुराते हैं, और हमसे एजेंडा चुरा करके वो एक प्रकार से चोर कहे जाए उनको, तो हमसे एजेंडा चुराते हैं और बड़े मंचों पर उसका वादा करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि 2018 के पहले, 2020 के पहले आपको इन छोटे छोटे मुद्दों की याद क्यों नहीं आ रही थी? महिलाओं के 50% आरक्षण की बात क्यों याद नहीं आ रही थी? वर्तमान भाजपा की सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रदेश के नौजवानों को देंगे, इसका याद भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं आ रहा है? अब उन सारे एजेंडे को पीछे करके अब नए एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो एजेंडे हमारे हैं वो चोर हैं एक प्रकार से। यदि आपकी सरकार, हमारा एजेंडा यही रहेगा किसानों के लिए कि किसानी करने के जितने उपकरण होते हैं, चाहे वो कोई भी उपकरण हो, बीज हो, खाद हो, कल्टीवेटर हो, किसानी संबंधित सारी चीज़ों को निःशुल्क दिया जाएगा, ताकि किसान के ऊपर भार न हो। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है वो किसान भरपेट रहे, वो किसान मानसिक तौर पर मजबूर न रहे, वो मजबूत रहे। इसलिए किसानी संबंधित सारी योजना निःशुल्क दिया जाएगा। एक बार अपने समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा समाज 95% ओम प्रकाश राजभर के साथ है, और 95% ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव राजभर जी के संकल्पों को पूरा करने का जो नेताजी ने बीड़ा उठाया है, वो बीड़ा संपूर्ण वंचित समाज के अधिकारों, हिस्सा और उनके भागीदारी की बात ओम प्रकाश राजभर से हो रही है। मैं अपने समाज से कहूंगा कि आप सभी लोग नेताजी का साथ। तो क्या आप को सीटों पर उतारेंगे? एकदम उतारेंगे भैया। तो मऊ के गवर्नर नेता कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी, हाँ, राजनीतिक मेरे पार्टी में आएंगे तो उनको जितवाएंगे, नहीं आएंगे तो हराएंगे। वो तो गठबंधन आप नहीं करना चाह रहे कि उनसे, तो मत करें। वो चाहे जहाँ रहेंगे। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, पिता और पुत्र नहीं होता है पॉलिटिक्स में। जब मैदान में मेरा पहलवान उतरेगा तो उनको हराने के लिए उतरेगा। अगर मेरे पार्टी में आ जाएंगे तो जिताने के लिए। इसके पहले आपके पार्टी गठबंधन में थे। गठबंधन में जी।